हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हमें क्वेश्चन नंबर करना है 30। ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा है ताकि आपको समझाने में मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे। आइए रीड करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह दिल्ली। आपको बुक्स किसकी बनानी है? मोहन सिंह की। तो मैंने प्रॉपर लिखा है इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह दिल्ली जर्नल। ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में किया है। आपको सारे क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट में करने हैं। पहली ट्रांजेक्शन, राज ऑफ अलवर। ये कहाँ का पर्सन है? अलवर का, जो राजस्थान में। हु ओड मोहन सिंह 25,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड 60 पैसे इन रुपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्या मतलब है? राज जो अलवर का है उसने पे करने थे मोहन सिंह को, मतलब मोहन सिंह को रिसीव करना था। हम बुक्स बना रहे हैं मोहन सिंह की, तो मोहन सिंह को 25,000 रुपए लेने थे। किससे? राज ऑफ अलवर से। बिकेम इंसॉल्वेंट, अब उसका दिवालिया निकल चुका है, वो बैंकरप्ट हो चुका है, उसके पास पैसा नहीं है। एंड रिसीव 60 पैसे इन रुपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब वो आपको केवल 1 रुपए में 60 पैसा देगा। तो 1 रुपए में 60 पैसे का मतलब क्या है? 60%। तो 25,000 का 60%, ये कितना हो जाएगा आपका? 25,000 का 60%, ये आपका हो जाएगा 15,000। तो जो मिल गया वो आपका कैश बैंक बढ़ गया, डेबिट। जो नहीं मिला वो आपका लॉस है। लॉस आपका एक्सपेंस नेचर का होता है, यानी बैड डेट। बैड डेट आपकी हो गई डेबिट, ये आ गया 40%। तो जो नहीं मिला वो बैड डेट से डेबिट हो गया, जो मिल गया वो कैश बैंक से डेबिट हो गया। और डेटर जो आपका राज था वो पूरा खत्म हो गया 25,000 से। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड बैड डेट रिकॉर्डेड। बिल्कुल सिंपल नरेशन है, आप लिख सकते हैं। सेकेंड एंट्री, मोहन सिंह ओस टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज रेंट। मोहन सिंह को देने, ओस मीन्स पे करने, किसको? अपने लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए। इट मीन्स देने हैं, दिए नहीं। कोई एक्सपेंस अगर आपने इनकर कर लिया है और पे करना बाकी है तो हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे मोहन सिंह को 10,000 रुपए देने हैं, किस चीज के? रेंट के। बट अभी दिए नहीं, ओस मीन्स देने हैं। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो इनकर हो चुका है बट पे करना बाकी है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा हो चुका है, टू रेंट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आपने पे नहीं करा। तो आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे एंट्री हम कई बार पढ़ चुके हैं अब तो, कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हो चुका है तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। और पे नहीं करा तो कैश बैंक तो कम होगा नहीं। पे नहीं करा इसका मतलब है आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो आपने लाइबिलिटी बढ़ा दी किस नाम से? रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से, क्रेडिट। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। अब इसकी सिंपल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है? 50,000। इसका 10% निकाल लीजिए आप, आपका आ जाएगा 5,000। तो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट। और डेप्रिसिएशन होता क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। इससे आपके एसेट की वैल्यू में कमी आती है। तो आपका एक्सपेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो गया आपका डेबिट। और फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर एसेट है, एसेट कम होता है क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय। ड्यू का मतलब क्या बच्चों? सैलरी पे करनी है, अभी पे नहीं करी। इट मीन्स सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो सिंपल एंट्री होगी, एक्सपेंस हो चुका है, आप अपने एम्प्लॉय की सर्विसेज ले चुके हैं, तो सैलरी आपका डेबिट हो गया। और पे नहीं करा तो आपका कैश बैंक कम नहीं होगा, आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, और एक्सपेंस हो चुका है तो एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, बीइंग सैलरी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुनील। सुनील को गुड्स बेचे कैश में, कितने के? 10,000 रुपए के थे। लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट, और उस पर जोड़ना है CGST SGST 6%। एंड रिसीव्ड ए नेट रुपीज 8,500, और आपको बता रहे हैं 8,500 मिल रहा है। इसका मतलब है, आइए पहले आपको वर्किंग समझाता हूं इसकी। देखिए, आपने गुड्स बेचे सुनील को, तो इसकी जो लिस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस या MRP, ये आपकी कितनी है? रुपीस, ये आपकी है रुपीस 10,000। इसमें से आपको लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट।
ये आपका हो जाएगा 1000। फिगर आ गई आपकी 9000। अब ये आपकी आ गई नेट सेल वैल्यू, जिस पे आपको अपनी सेल रिकॉर्ड करनी है। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं नेट सेल वैल्यू, जिस पे आपकी सेल रिकॉर्ड होती है। इस पे आपको लगाना है टैक्स 6% CGST, 6% SGST। तो ये आपका हो जाएगा 540 टोटल हो जाएगा 9 10 10,080। अब वो आपको पेमेंट कर रहा है कितने की, 8,500 की। अगर पेमेंट नहीं होती तो ये आपका अमाउंट रिसीवेबल होता, यानी आप इतने रुपए का अपना डेटर बढ़ाते, सुनील के नाम से आपका इतना डेटर बढ़ता, लेकिन वो पे कर रहा है आपको। तो आपने जब वो पे करा, और ये नेट अमाउंट पे है, ये नेट अमाउंट उसने पे करा है, आपको लेने थे 10,080, पे कर रहा है 8,500, तो आपने उसे कितने का डिस्काउंट दे दिया, आपने उसे डिस्काउंट दे दिया 1580 रुपए का। ये आपका है कैश डिस्काउंट। इस बार उसने परसेंटेज में ना बता करके आपको फिगर से बता दिया कि आपको लेने थे 10,080 और वो नेट अमाउंट दे रहा है, रिसीव्ड नेट, नेट मतलब इतने रुपए दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट है। कौन सा वाला, कैश डिस्काउंट। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, आपको पैसा मिला है, आपने गुड्स बेचे कैश में, कैश आपका बढ़ जाएगा कितने से, 8,500 से। कैश आपका बढ़ेगा 8,500 से। तो देखिए मेरे साथ साथ एंट्री, आप कैश में आया 8,500, आपने डिस्काउंट दिया कितने का, 1580 का। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड हो गया आपका 1580 से डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट। सेल्स आपकी रेवेन्यू है, कितने से बढ़ेगी, 9,000 से, सेल आपकी बढ़ गई क्रेडिट। आपने जीएसटी लिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये आपकी लाइबिलिटी है। जो आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है। कलेक्ट वाले जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट। तो 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट एसजीएसटी, 540 बीइंग सेल मेड एंड डिस्काउंट अलाउड। बिल्कुल सिंपल नरेशन है। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1 लाख पर एनम। सबसे पहले इसकी एंट्री देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना है, 1 लाख का 10%, तो ये हो गया 10,000। अब बच्चों देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, अब दोबारा समझा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ रखा है बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। ये बात कौन बोलता है, ये बात बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ना है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ना है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो ओनर जब अपना कैपिटल लगाता है, कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है, ये ओनर है, ये बिजनेस है। तो जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया 1 लाख रुपए, तो ओनर बोलता है अगर ये पैसा मैं बाहर देता तो मुझे बाहर इंटरेस्ट मिलता, तो आप भी मुझे इंटरेस्ट दो। तो अब बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है, अब बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है, किस चीज पे, कैपिटल पे, जो ओनर ने कैपिटल लगाई है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्री किसकी रिकॉर्ड करते हैं, हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बिजनेस की। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा, आपको पता है डेबिट होगा, और एक्सपेंस का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया। और कैपिटल पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। जिस चीज पे इंटरेस्ट मिलता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। आप लोग एग्जांपल देता हूं आपको, एफडी का, आपने फिक्स डिपॉजिट कराई 10,000 की, उस पर आपको 1,000 इंटरेस्ट मिला, तो वो फिक्स डिपॉजिट कितने की हो गई, 11,000 की हो गई। तो कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा तो आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है करते हैं क्रेडिट। तो आपका सिंपल सा रूल बन गया, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, बढ़ गया डेबिट, कैपिटल आपकी कैपिटल होती है, बढ़ गई क्रेडिट। तो आपकी सिंपल एंट्री बन गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लिखा है आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। आप अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ओनर अलग है,
और बिजनेस अलग है। लेकिन ऑनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल आपकी क्रेडिट हो गई। आइए लास्ट एंट्री देखते हैं इस क्वेश्चन की। लास्ट एंट्री क्या है? गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट ₹5,000 विच वर परचेस्ड पेइंग IGST एट द रेट 12% फ्रॉम अलवर राजस्थान। आपके 5,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए जिसपे आपने IGST पे करा था 12%। कहाँ से खरीदते? अलवर से। आप दिल्ली के अलवर राजस्थान में, इसीलिए IGST लगा। ऑल्दो क्वेश्चन हमें बता रहा है, लेकिन अगर नहीं बताता तो भी हमें पता था कि इस पे IGST ही लगता। अब आपको ये नहीं बताया कि गुड्स का इंश्योरेंस हो रखा है, तो सिंपल एक एंट्री होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसिस अकाउंट टू इनपुट IGST। लॉस आपका कितना है ये कैसे पता चलेगा? पहले आप लिखेंगे फिगर परचेस में। गुड्स की कीमत कितनी है? 5,000। गुड्स जब खरीदते परचेस डेबिट करते हैं, जो गुड्स आपके लॉस हो गए आग से या चोरी से या आपने बिजनेस में यूज नहीं करे, उसके लिए हम परचेस क्रेडिट करते हैं। अब हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो परचेस आपकी कम हो गई 5,000 से। इस पे आपने GST भी पे करा होगा जब गुड्स खरीदे थे, तो अब आपके गुड्स बिजनेस में यूज नहीं हुए तो उसका GST भी रिवर्स करोगे। जब पे करते हो आप तो इनपुट GST डेबिट करते हो, तो जब रिवर्स करोगे तो इनपुट GST क्रेडिट हो जाएगा। और आपने कौन सा GST पे करा है? IGST। तो क्रेडिट कौन सा होगा? टू इनपुट IGST। और टोटल आपका लॉस बन गया टैक्स मिला के 5,600 का, बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। बिल्कुल सिंपल नरेशन है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।